नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम सच को सामने लाते हैं, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। आज की स्टोरी है दिल्ली की, जहां परिवार का एक सदस्य चाचा अपनी 16 साल की भतीजी के साथ सबसे बड़े अपराध कर बैठा। ये केस सिर्फ रेप का नहीं बल्कि फैमिली ट्रस्ट टूटने का, घर की सुरक्षा के खत्म होने का और समाज में छिपे आरोपी का है। 2025 में दिल्ली की एक कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोरतम सजा सुनाई। जज ने कहा, जब परिवार में ही आरोपी हो तो बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। घर सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वही खतरे की जगह बन जाए तो कितना मुश्किल होगा। ये केस 2025 में हुआ, लेकिन 2025 में फैसला आया। अगर आप ट्रू क्राइम सिस्टम और सोसाइटी के डार्क साइड को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, हमारे इंडिया अनकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या ऐसे केस में सज़ा काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल से। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां लाखों लोग रहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन यहां भी अंधेरा छिपा रहता है। ये केस दिल्ली के मध्यम वर्गीय इलाके का है, जहां आरोपी 33 साल का राहुल अपनी फैमिली के साथ रहता था। पीड़िता 16 साल की लड़की थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली, दोस्तों के साथ समय बिताने वाली, सपने देखने वाली उम्र। वो आरोपी के भतीजी थी, यानी चाचा टाइप का रिश्ता था। फैमिली में घनिष्ठ संबंध थे, त्योहार पर मिलना जुलना, घर आना जाना आम था। 2020 में जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था, फैमिली ज़्यादा समय घर में बिताती थी। आरोपी अक्सर भतीजी की घर आता था मदद के बहाने या फैमिली फंक्शन के बहाने, लेकिन ये मदद धीरे धीरे खतरे में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने भतीजी को अकेले में पकड़कर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बार बार हुआ। और आरोपी ने धमकियां दी कि किसी को बताया तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुझे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन पीड़िता डर गई, क्योंकि अपराधी परिवार का सदस्य ही था। इज्जत का डर, फैमिली ब्रेकअप का डर, समाज क्या कहेगा, ये सब सोचकर वह चुप रही। लेकिन 2020 के अंत तक 2021 में जब प्रेशर बढ़ा या कोई और वजह से, उसने फैमिली और पुलिस को बताया। केस 2020 में हुआ, लेकिन एफआईआर बाद में दर्ज हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चाचा ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती किया है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 आईपीसी 376 रेप और 506 के तहत लगाया। पुलिस ने जांच शुरू की, मेडिकल एग्जामिनेशन, पीड़िता के स्टेटमेंट और फिजिकल एविडेंस लिए। गवाह के लिए फैमिली मेंबर, पड़ोसी, स्कूल टीचर को रखा गया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चला गया। प्रोसिक्यूशन ने मजबूत केस बनाया। पीड़िता का स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी के खिलाफ के लिए काफ़ी था। डिफेंस ने तर्क दिए जैसे झूठा केस, फैमिली बहाना, लेकिन कोर्ट ने मजबूत सबूतों को मजबूत माना। ट्रायल लंबा चला 2020 से 25 तक, क्योंकि पोक्सो केस में बच्ची के प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और स्लो कोर्ट प्रोसेस। लेकिन 2025 में फैसला आया। अतिरिक्त सेक्शन जज सुशील वाला डागर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा सुनाई गई। हर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन जब परिवार में ही आरोपी हो तो कौन बचाएगा। आरोपी ने ट्रस्ट तोड़ा, बच्ची का मासूमियत छीने। ऐसी क्राइम में कोई रियायत नहीं होगी। कोर्ट ने सजा सुनाया। पोक्सो सेक्शन 6 के तहत 20 साल की कठोरतम सजा, 1 साल की अतिरिक्त सजा। कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना भी लगाया उस पर। कोर्ट ने जरूरी बात नोट किए, आरोपी रिश्तेदार था, उम्र में बड़ा, धमकियां दी, बच्ची की नाबालिग। आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं, लेकिन अपराध ज़्यादा भारी पड़े। जज सुशील बारा डागर ने परिवार से कहा कि शिकारी ये है। ये शब्द समाज को आईना दिखाते हैं। भारत में फैमिली अब्यूज केस बढ़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कम होती है, क्योंकि इज्जत का डर होता है। पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ बच्चियों के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फैमिली में अब्यूज 80 से 90% केस
छिप जाते हैं। ये केस दिखाता है कि जब रिपोर्ट होती है तो जस्टिस मिल सकता है। भारत में पोक्सो केस एनसीआरबी डाटा 2020-2025 में हजारों केस, लेकिन फैमिली मेंबर वाले 30 से 40%। दिल्ली में ऐसे केस बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। हम लोग को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, गुड टच बैड टच सिखाएं, फैमिली में भी सतर्क रहें। अगर ऐसा मामला दिखे तो तुरंत कॉल करें 1098 181 पर तुरंत कॉल करें। पोक्सो मामला में ट्रायल की ज़रूरत है। ये केस दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत भारी है, लेकिन सच बताना भी ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही सच्ची कहानी पर आधारित वीडियो को देखने के लिए हमारे इंडिया अनकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सुरक्षित रहें, बच्चों को ख्याल रखें। धन्यवाद।